हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का वीडियो वेरी स्पेशल वीडियो होगा और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सर इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये वाले वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा बॉस। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द नथिंग बट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी 12th स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम है 2024 मतलब फरवरी में। देखो ऑलरेडी आपका टाइम टेबल आ चुका है। होपफुली उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पढ़ाई अच्छे से शुरुआत कर दी है। देखो अपने पास टाइम बहुत कम है, हार्डली देने जाओ तो 2 महीना ही है। मतलब दिसंबर और जनवरी और फरवरी में काउंट ही नहीं कर सकता बिकॉज इज प्योरली फॉर द रिवीजन। आप वहां पे खाली रिवीजन लेक्चर्स ही क्या कर रहे हुए, रिवीजन ही करोगे। मतलब पूरे सब चैप्टर वहां पे पढ़ने नहीं बैठोगे। अभी चलो मैं पढ़ने बैठा हूँ पूरा, नहीं, ये नहीं करना है। अगर आपको 90% स्कोर करना है तो प्लीज बच्चे लोग वेल इन एडवांस में प्रिपेयर हो जाए। कुछ भी हो जाए कि अपना 31 जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आपके लिए ऑलरेडी ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को दे चुका हूं। एसपी के वीडियोस भी आज दे दूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स से भी वीडियोस आएंगे। मतलब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। एक एक चैप्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। बाद में अपन पेपर सॉल्विंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है पेपर सॉल्विंग। विदाउट अगर प्रैक्टिस आप अगर उतरे मैदान में तो फिर हिल जाओगे। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूं कि आपको पास्ट के पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको मेंटालिटी देखनी है कि जो पेपर बनाता है, पेपर जो बनाता है उसका माइंडसेट देखना है कि लास्ट 3 साल में पेपर कैसे बनते हैं। अगर आपने नहीं किया तो कहां ना कहां 5 से 10 मार्क का लॉस हो सकता है पर पेपर। मतलब 5 से 10 मार्क मतलब 6 पेपर, 6 या 7 पेपर, 6 पेपर है तो 60 मार्क का ओवरऑल। मतलब परसेंटेज वाइज भी देखने जाओगे तो 5 से 8 या 10% जो होगे कम हो जाएंगे। तो आपको पास्ट के पेपर सॉल्व करना है। मैं तुम लोग को सॉल्व कराऊंगा, अपन डिस्कस करेंगे। सॉल्व कराऊंगा मतलब अपन डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर्स को, और सॉरी एक एक पेपर्स को उठा के सब चीजें डिस्कस करेंगे। एसपी को लेके, ओसीएम को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके। तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर जो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे थे उसके लिए। यस, तो ये आपके ही रिक्वेस्ट पे मैं आया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 2023 के ही वीडियोस देख रहे हैं हम लोग, 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ना। कि सर ये 2023 में आया तो 24 में आएगा कि नहीं। तो एक्सक्लूसिव वीडियो है 2024 को लेके। बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही थी तो ओसीएम का ऑलरेडी दे चुका है, एसपी को आज दे दूंगा। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा फोकस में रखने हैं, कौन से चैप्टर्स को आप थोड़ा कम फोकस करोगे तो भी चलेगा। ये सब चीजें आपको एंड वीडियो तक सभी देखना है। स्किप करके मत देखिए क्योंकि कहां ना कहां इंपॉर्टेंट लाइन बोल दूंगा और मिस हो जाएगी। तो प्लीज पूरा वीडियोस देखिए। और मैं यहाँ पे एक टैगलाइन दे रहा हूं। टैगलाइन मतलब एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि मैं यहाँ पे भगवान तो हूं नहीं कि जो भी चीज मैं बोलूंगा वही आएगा, नहीं। ये मैं एवरी ईयर बोलता हूं कि भाई कल उठ के मेरे पे बम ना फूटे कि हिरन सर ने बोला था ये क्वेश्चन करना और वो क्वेश्चन आया ही नहीं। मैं यहाँ पे भगवान नहीं हूं। जो भी क्वेश्चन मैं तुम लोग को दूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो मुझे है 5 साल से 10 साल से जो टीचिंग, 5-7 साल से जो टीचिंग फील्ड में हूं मैं, उसके हिसाब से मैंने पेपर जो देखे 5 साल 10 साल का, उसके हिसाब से मुझे जो लगता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं। पर हाँ, आप भरोसा रखिए, अगर इतना पढ़ के गए तो जो बच्चे लोग खाली पास होना चाहते हैं वो पास तो हो ही जाओगे। बट अगर बच्चे को ज्यादा स्कोर करना है तो ऑफकोर्स पूरा चीजें पढ़नी है, पूरे डिटेल में चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑलरेडी वीडियोस आपको दिखेगी प्लेलिस्ट में। और ओवर एंड अबव ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बार पढ़ने हैं अगर 90% में क्या करना है आपको स्कोर करना है। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो एग्जाम के लिए 5 से 7 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका ही नेक्स्ट वर्जन है। नथिंग बट पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, उसका नेक्स्ट वर्जन है सोर्स ऑफ फाइनेंस कि पैसा कंपनी के अंदर को पैसा। समझ तो गए कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो सब समझ गए कौन से चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। बट वो सब पैसा कौन से फॉर्म से, मतलब रिसोर्सेज से कहां से वो पैसा आएगा, नथिंग बट सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो चैप्टर नंबर 2 है, जहां पे ओन फंड है, बोरोड फंड है, ओन फंड के अंदर इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है और बोरोड कैपिटल के अंदर डिबेंचर्स है, बॉन्ड है,
डिपॉजिट से, दीज आर द नथिंग बट बोरोड कैपिटल। तो ये सब चीजें चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ी हुई रहेगी, उम्मीद कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 उसका एक नेक्स्ट वर्जन क्या है, आगे। मतलब जो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा रहेगा, इक्विटी शेयर्स क्या होता है सर, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, उसको डिटेल में पढ़ना है। मतलब कैसे इश्यू करेंगे, सपोज कि फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स इश्यू करना है, सपोज कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को करना है, तो देयर इज अ वेरियस ऑप्शन, ईसोप हो गया, ईसेप्स हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एंड ऑल, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया। तो दीज आर द ऑप्शंस कि आप कैसे शेयर इश्यू करोगे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू करना है तो राइट इश्यू इज वन ऑफ द ऑप्शन। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर, बोनस शेयर क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी रहेगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। देखो ये सब चीजें अभी जस्ट ओवरव्यू करवा देता हूं, बाकी अपन चैप्टर नंबर आज ही वीडियो में, यही वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को, एक चैप्टर्स में से 2 या 3 क्वेश्चन क्या दूंगा मैं तुम लोग को, इंपॉर्टेंस दूंगा जो मुझे लगता है 2024 में आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, देखो मैं तुम लोग को डे 1 से ये चीज बोलते आता हूं कि भाई एक एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। आपने एक भी चैप्टर स्किप कर दिया ना तो आगे क्या पढ़ोगे ना नहीं समझ में आएगा, वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूं। क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 2 का बेस कौन सा है, 1 है। चैप्टर नंबर 2 का जो 3 का बेस कौन सा है, 2 है। जहां पे आपको इक्विटी शेयर्स नहीं समझ में आएगा तो क्या समझोगे इसकी प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसका थोड़ी झलक अपन ने दिखी रहेगी किधर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिबेंचर होता क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरे चैप्टर्स क्या है, एक दूसरे से लिंकअप है, मतलब एक चैप्टर्स दूसरे चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है। मतलब एक पार्ट ऊपर देखा रहेगा, उसका डिटेल वर्जन आपको नीचे दिखेगा। इन शॉर्ट बोलने जाओ तो प्योरली आपकी वेब सीरीज है जो 12 पार्ट में क्या किया है इन लोग ने डिवाइड किया है। एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। आप अगर एक भी सीरीज का एक भी पार्ट स्किप किया तो आने वाले पार्ट्स में क्या पढ़ा है सर ने नहीं समझेगा। इसलिए तुम लोग को देखना है पूरे 12 से 12 चैप्टर्स डिटेल में देखना है। तो मेरी प्ले लिस्ट है एसपी की, उसके अंदर आपको डिटेल में सभी वीडियोस लास्ट ईयर पढ़ाया था, आप देख लेना। ये ईयर भी सर्टेन चैप्टर्स मैंने पढ़ा है, वो भी क्या कर लेना, देख लेना। यस, चलो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, डिपॉजिट। वंस अगेन जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहेगा डिपॉजिट होता क्या है, उसकी प्रोसेस, पूरी चीज कैसे इश्यू करती है कंपनी, क्या बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होता है, किसको मेंबर्स को इश्यू करना है तो क्या प्रोसीजर है, पब्लिक को इश्यू करना है तो क्या प्रोसीजर है, ये सब चीजें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे रहेगा आपने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आज तुम लोग को दूंगा। चैप्टर नंबर 6 करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स 7 और 8। ये क्या है, प्योरली आपका क्या बोलते हैं इसको, लेटर्स बोलते हो आप, जो आप क्या बोलते हो, लेटर्स बोलते हो। जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का थियरी का वर्जन है, प्रैक्टिकल वर्जन जो है चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। मतलब चैप्टर नंबर 3 जब भी आप लेटर्स करने बैठ रहे हो ना बॉस, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, तभी आपको चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 आपको पढ़ लेना है पहले। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आपको थियरी नहीं समझेगा उसका प्रैक्टिकल कैसे समझोगे। क्योंकि लेटर इज अ प्रैक्टिकल ना, जो आपको लिखना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कैरेस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, मतलब सपोज कि इधर एक लेटर आता है आपके एग्जाम के अंदर कि एक मिस्टर एक्स है, उसको बोनस शेयर्स देने हैं, तो वो बोनस शेयर्स अगर आपको इश्यू करना है तो क्या क्या लेटर्स में होना चाहिए आपको लेटर के फॉर्म में बताना है। तो जब तक आपको बोनस शेयर की प्रोसीजर चैप्टर नंबर 3 में देखा नहीं रहेगा, पढ़ा नहीं रहेगा, तब तक आप लेटर कैसे लिख पाओगे। माय क्वेश्चन इज दैट राइट इश्यू है, राइट इश्यू पे अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि राइट इश्यू करना है, अगर सपोज कि राइट इश्यू के बारे में आप लेटर लिख रहे हो, अगर आपको राइट इश्यू की प्रोसीजर ही नहीं मालूम है तो लेटर कैसे लिखोगे। तो समझ में आ रहा है कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो है ना बच्चे लोग, मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, वो उसका प्रैक्टिकल वर्जन है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 इज नथिंग बट डिबेंचर और चैप्टर नंबर 8 इज नथिंग बट डिपोजिटर, जो आपको लेटर के फॉर्म में लिखना है। लेटर्स के लिए भी अलग से वीडियोस लेके आऊंगा कि लेटर्स लिखते कैसे, क्योंकि उसकी एक टेक्निक होती है। नो डाउट जिन बच्चों ने मेरे को वीडियोस देखे रहेंगे, डिटेल वाले वीडियोस, उनको तो मालूम है कि लेटर्स लिखने कैसे। और तो भी बहुत सारे नए नए बच्चे लोग जुड़े हैं फैमिली से, तो फिर उसके लिए भी एक वीडियोस लेके आऊंगा। अभी जो वीडियोस हो गए ना पढ़ाने के बारे में कम, स्कोर कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखना कैसा है, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना है, वो सब चीजें क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ऑफकोर्स आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो प्लीज अभी से 2 महीने या 3 महीना जो भी आपका एग्जाम है मार्च तक, प्लीज जुड़े रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में। प्लीज मेरी लिंक शेयर कर दीजिए। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता बॉस, यहाँ पे मैं कोई पैसा थोड़ी ले रहा हूँ आपसे कि भाई मुझे तू 100 रुपया दे वीडियोस का।
कुछ नहीं, यहाँ पे टोटली फ्री 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 है। तो वो लिंक आप क्या कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर दीजिए मेरी लिंक को, यस। और उसको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन दिखेगा नहीं, कभी हिरेन सर आके चले जाएंगे, मालूम ही नहीं करेगा, बाद में 10 दिन 15 दिन के बाद मालूम करेगा, अरे शिट ये वीडियो आके चला गया, ठीक है। तो वो 2-3 महीना प्लीज फॉलो कीजिए, और हाँ आगे भी फॉलो कर रही है, उम्मीद करता हूँ, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 और 10 और 11 और 12, ये हमेशा 4 को कंबाइन रखता हूं मैं। क्या चैप्टर जो प्रैक्टिकली इसमें से 10 नंबर का चैप्टर अगर मैं छोड़ दूं, चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 वो प्योरली एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंसेप्ट है, जहां पे डिपॉजिटरी होता क्या है, सेबी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी क्या होता है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ये सब चीजें चैप्टर नंबर 9 में, 11th और 12th में आप लोग ने पढ़ी होगी। उसमें से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, मतलब आउट ऑफ 9, 11 और 12 को अगर मैं सेट असाइड करके चैप्टर नंबर 10 पे अभी फोकस करूं, जिसके अंदर डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में लिखा है, तो वो भी एक सोलो प्लेयर है, सोलो एक चैप्टर है कि जिसका कोई लिंक ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर आप देखोगे तो कहां ना कहां लिंक आएगा कि अगर सपोज कि शेयर्स दोगे तो ऑफकोर्स शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अगर आपने लोन लिया रहेगा, बोरोड कैपिटल लिया रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 10 बोलता है। तो उसके अंदर भी प्रोसीजर दिया है, क्या 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 प्रोविजन है फॉर इश्यू ऑफ डिविडेंड, अरे सॉरी इश्यू ऑफ डिविडेंड, या तो फिर अलॉटमेंट ऑफ डिविडेंड भी बोल सकते हो आप। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो क्या प्रोविजन है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया पर अनपेड रहा तो अनपेड और अनकॉल्ड डिविडेंड क्या होता है, ये सब चैप्टर नंबर डिविडेंड के चैप्टर में, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरम डिविडेंड क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये ऑलरेडी दिसंबर आ चुका है, तो ये सब स्टडी हो चुका रहेगा, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि अभी बोर्ड के लिए 2 महीना ही बाकी है आपका, यस। चलो तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1 अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024, जिसका इंतजार है आपको कि सर आज क्या क्या नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो अभी भी बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग ही बता दे रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय नॉलेज है, एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं डंके की चोट पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। भाई बोर्ड की एग्जाम से थोड़ा सीरियस ले लो, थोड़ा स्मार्ट हो जाओ अपने आप को, हाँ, बट जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा रखिए। आप चाहो तो 90% टच कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस, पर हाँ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले सब चीजें, यस। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है मेरा, डिफरेंस बिटवीन जो होगा आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। उसके अगर सपोज की डिफरेंस बिटवीन में नहीं पूछ रहा है, अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन में नहीं पूछ रहा है, तो इसका फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल या तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वो आने के चांसेस है। शॉर्ट नोट के फॉर्म में बात करूं तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो होगा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट के अंदर। तो प्लीज ये 2 क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, टैग कर लीजिए, टिक कर लीजिए, बुक्स लेके बैठिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये निकल के आता है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसके कंपोनेंट लिख के आना है, नथिंग बट कंपोनेंट का मतलब ही होता है पार्ट्स, कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर बनता कैसा है, इक्विटी और मतलब ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल को क्लब करोगे तो नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर, यस। तो ये चैप्टर में से इतना निकल के आएगा। 5 से 10 मार्क का वेटेज है विद ऑब्जेक्टिव्स में बात करूं, विद ऑप्शन बात करूं तो 12 मार्क तक का आने की चांसेस ये वाले चैप्टर्स के अंदर से। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2, जो होगा आपका सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। वंस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 10 से 12 मार्क्स, ये भी सेम वेटेज टाइप भी पकड़ सकते हो, बट हाँ ज्यादा कुछ आया तो 15 मार्क तक का भी विद ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, इंक्लूडिंग ऑप्शंस एंड ऑल में बात करूं 15 मार्क तक का भी वेटेज हो सकता है इसका, ठीक है। इसके अंदर से पहला अगर देखो 2 पार्ट में आपको पहले कैपिटल को डिवाइड किया है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ये चैप्टर में सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से बैठता है। फर्स्ट होगा आपका शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, क्या हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वो भी 8 मार्क के लिए। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स के अंदर भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होगा, वो भी कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए।
बाद में डिफरेंस बिटवीन की बात करूं तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का भी डिफरेंस बिटवीन आने के चांसेस हैं। अगर सपोज कि इक्विटी शेयर पे कुछ शॉर्ट नोट भी आ गए तो अगर आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा रहेगा तो इक्विटी शेयर का पार्ट पूरा लिख दीजिए, शॉर्ट नोट बन जाएगी आपकी। प्रेफरेंस शेयर का पूछे तो प्रेफरेंस शेयर का पूरा पार्ट लिख दिए, आपकी शॉर्ट नोट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। थियरी में तो यही तो बात है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक सिचुएशन दिया है, उसको आप डिफरेंट एंगल में कैसे लिख पा रहे हो। जो क्वेश्चन ऐसे घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं, आंसर तो सेम ही होगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर गेट फर्स्ट प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, लिखो ट्रू या फॉल्स विथ रीजन। सॉरी, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट तो ट्रू ही है। आप चाहो तो उसको आपने जो डिफरेंस बिटवीन पढ़ा है उसका पूरा पार्ट उठा के क्या कर दो, लिख दो पॉइंटर वाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ सकते हो उन लोग, बट आंसर सेम ही होगा। उन लोग आपको गुमराह करेंगे, तो गुमराह होना नहीं है। यस, तो बाद में आता है बोरोड कैपिटल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि कंपनी चाहे तो बोरोड कैपिटल के फॉर्म में भी पैसा ले सकती है आउटसाइडर से। डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रेड क्रेडिट, इसमें से यहाँ पे आप क्रॉस कर दो विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना। ये पढ़ना दोनों नहीं है। एडीआर जीडीआर पढ़ के जाना थोड़ा ट्रिकी, आई नो, मेरा वीडियोस देख लेना, मैंने पढ़ाया उसको। आप थोड़ा पढ़ के समझ जाओ तो अच्छी बात है, वरना इसको ऑप्शन में रखना। अदरवाइज कुछ इतना कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट पढ़ के जाना। शॉर्ट नोट में मेनी टाइम्स आया हुआ है इसको भी। ठीक है, एडीआर और जीडीआर को। चलो देखते हैं वन बाय वन। इसके अंदर भी मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ प्रेफरेंसेस के इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन के अंदर। अगर उन लोगों को गूगली डालना है ना, ऐसे गूगली डालना रहेगा तो पूछ लेंगे व्हाट यू मीन बाय शेयर्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स, बच्चे जैसा क्वेश्चन। तो प्लीज ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स तो पढ़ के जाना आप लोग। यहाँ ये इधर में बात कर रहा था, डिफरेंट बिटवीन तो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और 8 मार्क के लिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आपको 8 एग्जैक्ट दिए है, 4 पढ़ने, 4 उसके ऑपोजिट है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड रिडीमेबल, इररिडीमेबल, मतलब एक उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो 4 के 8 हो जाएगा आपको। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का अगर डिफरेंट बिटवीन पढ़ लिया है तो आप उसके फीचर्स लिख सकते हो। सेम प्रेफरेंस शेयर का भी अगर आपने पढ़ लिया है तो प्रेफरेंस शेयर के भी फीचर्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बट हाँ, प्रेफरेंस शेयर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोगों को मैंने बोला है, ये वाला 8 मार्क के लिए, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 जो होगा मेरा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं रिटेन अर्निंग पे। शॉर्ट नोट आती है नहीं आती है, ऐसा सिनेरियो होता है। रिटेन अर्निंग का मतलब ही क्या होता है कि कंपनी ने जो अर्न किया है, जो प्रॉफिट कमाया है, उसको क्या करके रखा है, रिटेन करके रखा है। अपन सुनते ना, आईपीएल में विराट कोहली को रिटेन करके रखा है, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस में रिटेन करके रखा है। रिटेन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने अपने पास ही रखा है ये ईयर के लिए भी। तो रिटेन अर्निंग, अभी अर्निंग का मतलब क्या था, प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया वो कंपनी ने अपने पास रखा है, उसका मतलब होता है रिटेन अर्निंग। या तो वो रिटेन अर्निंग पे शॉर्ट नोट बनने की चांसेस है। उसमें से एक क्लू निकल के आता है कि ये रिटेन अर्निंग का कंपनी क्या करती है। जनरली कंपनी करती है कि कंपनी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसा रखती है, डिविडेंड नहीं देती। तो जनरली डिविडेंड नहीं देती है तो शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं कि इतना प्रॉफिट कमाया तो भी हम लोग को डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसको खुश करने के लिए कंपनी उसमें से बोनस शेयर्स देती है। क्या करती है, उसमें से बोनस शेयर देती है। तो इसमें से एक आपको लाइन दिखेगी कि कंपनी वो प्रॉफिट, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें से कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर देगी। ये रहा बोनस शेयर, कंपनी क्या करेगी, देगी। उससे क्या, शेयर होल्डर भी खुश, कंपनी भी खुश। क्यों, कंपनी ने खाली एक अकाउंट में से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, मतलब पैसा कंपनी के पास ही रहा और शेयर होल्डर इसलिए खुश हो गए क्योंकि उसको उसके बदले में शेयर्स मिल गया। समझ में आ रहा है? तो ये एक तीर से 2 निशाना वाली बात है जो हो गया रिटेन अर्निंग। शॉर्ट नोट में आए तो लिख पाओगे, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो अभी मीनवाइल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं रखता हूं, बट हाँ लिख पाओगे, ऐसा क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैंने डिबेंचर्स को लिखा आता है, और डिबेंचर्स में भी सेम फीचर्स का शेयर्स, हाँ शेयर्स और डिबेंचर का डिफरेंट भी आ सकता है। तो प्लीज 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 डिफरेंट बिटवीन के लिए तुम लोग को कमिटमेंट दे रहा हूं यहाँ पे। डिफरेंट बिटवीन के लिए मैं तुम लोग के लिए स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे जितने भी डिफरेंट बिटवीन है आपके एसपी की बुक के अंदर, सभी डिफरेंट बिटवीन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मतलब जो जितना भी टाइम लगता है मुझे, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम लगेगा, वो एक ही वीडियोस आप 1 शॉट में क्या कर लेना, देख लेना,
वो डिफरेंट बिटवीन नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट बिटवीन बट फॉर द पर्पस ऑफ मेनी अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, जहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी हेल्प करेगा, ट्रू फॉल्स विद रीजन आएगा उसमें भी आपको क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। तो वो 1.5 घंटा 2 घंटे का जो भी वीडियोस रहेगा देख लेना, वो कहां ना कहां 20 से 22 से 25 मार्क्स तक की हेल्प आउट कर सकता है आपको। यस, तो यहाँ पे आ जाते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर। वंस अगेन गूगली बॉल डालना है तो डाल सकते हैं इन लोग इसके फॉर्म में भी, जिसकी मैं बात कर रहा था 8 मार्क के लिए आ गया है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। वंस अगेन 8 टाइप के प्रेफरेंसेस थे, वैसे ही 8 टाइप के यहाँ पे डिबेंचर्स हैं, बट यहाँ पे थोड़े 4 नाम अलग है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड है, रजिस्टर्ड, बेरर है, और बाकी के 4 नाम प्रेफरेंसेस जैसे ये रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ बोर्ड एग्जाम 2024। डिपॉजिट पे क्वेश्चंस जनरली इसमें से नहीं पूछते, वो डिपॉजिट वाले सेक्शन से पूछते हैं उन लोग, और सॉरी चैप्टर से पूछते हैं, उसमें से अपन देगा मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इसमें से बॉन्ड कभी कभी परेशान करता है, मतलब बच्चे लोग ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं, बट मेरे हिसाब से पढ़ लेना, बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ गया तो 4 मार्क के लिए परफेक्ट फिट होता है। मतलब वन लाइनर पूछ ले कि बॉन्ड इज डेप्थ सिक्योरिटी कमेंट, तो क्या कर लोगे, तो बहुत छोटा सा है, फीचर्स दिया बॉन्ड का, तो पढ़ लेना। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट एंड एडीआर एंड जीडीआर, वन सेकंड तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है डिटेल में, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई है, बट हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो गए ये चैप्टर में से, दोनों टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, दोनों टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल, एंड मैं तुम लोगों को कौन सा बोला था बाद में, यस, तो ये 3 ही बोला है मैंने अब तक, तो ये 3 ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, शॉर्ट नोट के फॉर्म में बात करूँ तो रिटेन अर्निंग, तो ये 4th क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, बस मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। बाकी तो मुझे सच कुछ लगता नहीं कि इसमें से आने की उम्मीदें हैं। ट्रेड क्रेडिट पे ध्यान रखना, उन लोग डायरेक्ट वन लाइनर पूछते हैं, वन लाइनर मतलब कमेंट्स पूछते हैं 4 या 5 मार्क की जो आपको आती है कि भाई नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। लो क्या कमेंट करोगे, 5 मार्क के लिए पूछा गया है, 4 मार्क के लिए पास्ट पेपर देखोगे ना, आई थिंक तो बहुत साल, मतलब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया है, तो समझ जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर चैप्टर नंबर 3, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और चैप्टर भी बहुत बड़ा है। आपके पूरी एसपी की मैं बात करूं तो चैप्टर भी क्या है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स, अभी इसमें फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को बता देते हो कौन से पूछ सकते हैं इन लोग। यस, तो आ जाते हैं यहाँ पे, पहला इसका डिफरेंट बिटवीन ही करके जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट नोट में भी हेल्प आउट हो जाएगा, और डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट आ गया तो डिफरेंट बिटवीन भी आपको हो जाएगा, हेल्प आउट कर जाएगा। मतलब फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, ये सब देखना है तो मेरे वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियोस डिटेल में बनाया है। यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर डिफरेंट बिटवीन में आया तो दोनों लिखना है, अगर खाली शॉर्ट नोट में आता है तो फिक्स प्राइस में इश्यू मेथड क्या होता है या तो बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, तो उसका पार्ट लिख के आना, एक पार्ट लिख के आना। ठीक है, आ जाते हैं बाद में ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट इश्यू भी इंपॉर्टेंट है और बोनस शेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक कंपलसरी आएगा, अगर आपके नसीब अच्छे हुए, और जो मैं आज वाणी बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों इंपॉर्टेंट है और सच पड़ गए, दोनों आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। यार दोनों इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर एक तो आएगा ही कंपलसरी, यस, राइट इश्यू पे या तो बोनस शेयर पे एक क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो ऑफरिंग शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर दोनों इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे लिए। यस, ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्टॉक, वंस अगेन इसमें से मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो स्वेट इक्विटी में देता हूं जनरली, तो स्वेट इक्विटी तो रहेगा मेरा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या है, या तो नहीं आया तो आ जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का होता है। चारों में कुछ ऐसा जो फर्क नहीं है, आप पढ़ोगे तो सेम जैसे लगेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर मेरे वीडियोस देखोगे उसमें मैंने क्लैरिटी भी दी है कि क्या बेसिक डिफरेंस है ये चारों ऑप्शंस के अंदर। दीज आर द ऑप्शंस कि कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है एम्प्लॉय को, तो कौन से मोड है, कौन से वे है कि कंपनी क्या करेगी, शेयर इश्यू करेगी। और प्राइवेट प्लेसमेंट जो मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, तो इसको स्किप करता हूं, थोड़ा समझना भी ट्रिकी है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने तो डिटेल में ही समझाया है यहाँ पे। और यहाँ पे जनरली एक ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 पीपल्स को दे सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख के समझ जाना। आ जाता है बाद में प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो मेरे लिए होगा, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, इसमें से मैंने ये इंपॉर्टेंस दिया और ये इंपॉर्टेंस दिया।
ठीक है, प्लीज बच्चे लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बुक लेके बैठे हो मेरे साथ, नोट डाउन करते जा रहे हो। यस, चलो आगे बढ़ गए, आगे आगे आगे। शॉर्ट नोट बहुत है इसके अंदर, इसके अंदर सच में बोलूं ये चैप्टर पूरा शॉर्ट नोट के लिए बना है। देखो ये जितनी दिख रहा है ना, ये शेयर सर्टिफिकेट शॉर्ट नोट, फोरफीचर ऑफ शेयर शॉर्ट नोट, सरेंडर ऑफ शेयर्स शॉर्ट नोट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन डिफरेंट बिटवीन, लिख के ले लो, लिख के ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन नहीं आया तो इसका शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट ये, इंपॉर्टेंट ये, इंपॉर्टेंट ये और इंपॉर्टेंट ये। ऊपर 2-3 क्वेश्चन दिए, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दिए, 4 से 5 बड़ा चैप्टर है इसलिए बोल रहा हूँ। वेटेज वाइज भी 25 मार्क्स से मिनिमम में बोल रहा हूँ। 25 मार्क विद ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में बात करो, 25 मार्क कहाँ भी नहीं गए चैप्टर्स के अंदर से, और इजी भी है, स्कोर कर सकते हो आप। यस, तो ये सब चीजें शॉर्ट नोट, वो भी मैं तुम लोग बता रहा हूँ किधर फिट हो रहा है। शॉर्ट नोट में जनरल ये तो डिफरेंट बिटवीन में फिट होगा, बाकी सब शॉर्ट नोट में क्या हो सकता है, फिट हो सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए, ये सब चीजें आपके इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर किसके अंदर, 3rd के अंदर। आ जाता है चैप्टर नंबर 4 जो होगा आपका नथिंग बट डिबेंचर को लेके। कहा गया डिबेंचर, ये रहा डिबेंचर। चैप्टर नंबर आएगा 4 डिबेंचर्स। अभी इसके अंदर से मैं क्या ही इंपॉर्टेंट दूं, कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है। तो प्रोसीजर ऑफ और इश्यू ऑफ डिबेंचर इज माय वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। देखो छोटे छोटे चैप्टर्स है जहाँ पे एक क्वेश्चन ही बनेंगे। आप चाहो तो इसको ऑप्शन में रख सकते हो, बट हाँ तो फिर आपको इतना श्योर होना है कि बाकी कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो मुझे वो रट्टा होना चाहिए, मैं लिख पाऊँ। तो ही आप क्या करना, पूरा चैप्टर स्किप करना, अदरवाइज स्किप मत करना, पढ़ के जाना। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, शॉर्ट नोट में आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फॉर द बोर्ड एग्जाम आपके 2024 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पे जो होगा आपका डिपॉजिट को लेके। डिपॉजिट, इसके अंदर भी 2 प्रोसीजर दिया है, एक प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है और एक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स है। दोनों में से हमेशा एक क्वेश्चन आया ही है, तो दोनों मेरे लिए सेम ही है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। और आप मैंने जिसने वीडियोस देखे रहेंगे ना उसको मालूम है प्रोसीजर एक ही पढ़नी है, पर खाली थोड़े 3 वर्ड 3 जगह चेंज हो रहे हैं, बाकी प्रोसीजर फॉर पब्लिक और प्रोसीजर फॉर मेंबर पूरा सेम है। मतलब एक, मैं 1 सेकंड बोल रहा हूँ, एक तीर से 2 निशाना जैसी बात है। मतलब आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा आप आराम से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो मतलब पढ़ना एक ही है, पर 2 आंसर लिखने की ट्रिक है, इसलिए वीडियो देखना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम मेंबर्स। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। ये तो पूरा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और मतलब लेटर्स है आपका, और लेटर्स में कोई बोल नहीं सकता हूँ कि भाई कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट। सब मेरे लिए तो लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेटर्स एक लिखने का तरीके के ही उन लोग जो मार्क्स जो उम्मीद कर रहे हैं ना आपको देंगे, वो आपका लिखने के तरीके पे देंगे। मतलब आप कैसे लेटर्स को लिख रहे हो, फॉर्मेट कैसे बना रहे हो, लेटर हेड कैसे बना रहे हो, लेटर हेड में सब चीजें इंक्लूड कर रहे हो कि भी नहीं कर रहे हो, डेट, रेफरेंस नंबर 2, बाद में सब्जेक्ट लाइन, कंटेंट, टेबल्स, कंक्लूजन पैराग्राफ, और बाद में सिग्नेचर, योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा। तो वो सबके मार्क्स है, क्योंकि लेटर्स के अंदर हमेशा एक पैराग्राफ के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। और जितना क्लीन एंड नीट रखोगे लेटर में एक गलती भी नहीं चाहिए मुझे। एक गलती भी ऐसी कर दिया, ऐसे क्रॉस हो गया, कुछ नहीं चाहिए। आपके घर पे अगर लेटर आता है तो आपने कभी देखा है ऐसा कोई लेटर? नहीं, आप देखते हो कि लेटर बहुत अच्छे से, नो डाउट कंप्यूटर में टाइप होता है तो कोई भी गलती हुई तो वापस से वापस कर सकते हो, बट आपको ऐसा अज्यूम करें कि आप कुछ रोबोट हो, कंप्यूटर हो, आप जो लिख रहे हो किधर भी अगर आपको स्पेलिंग एरर भी लग रहा है तो लास्ट पेज पे जाके 2 बार स्पेलिंग का चेक कर लीजिए। आपको लग रहा है ये स्पेलिंग आना चाहिए, ये स्पेलिंग आना चाहिए, क्लियर हो जाएगा कौन सा स्पेलिंग आना चाहिए। होता है, मे बी ये भाई मैं ये सब चीज से हम लोग सभी ये सब एग्जाम से गुजर चुके हैं, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये क्या किया, सीखा है। तो ये जो मैंने सीखा है वही तुम लोग को मैं सिखा रहा हूँ। यस, होता है प्रैक्टिकली, एज अ ह्यूमन बीइंग होता है गलती, पर होनी नहीं चाहिए। ट्राई करना है कि लेटर पूरा क्लीन एंड नीट रखो। मेरे हिसाब से सभी लेटर इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है। लेटर का मेन महत्व यही है कि आप लेटर कैसे बना रहे हो, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, किसको लिख रहे हो, सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, बॉडी पार्ट, और लास्ट कंक्लूजन पैराग्राफ, थैंकिंग यू,
कंपनी का नाम लिखना है और सामने जाकर साइन करेगा। तो लेटर सभी इंपॉर्टेंट है और लेटर इतने दिए भी नहीं है, तो 6, 7 और 8 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर आप अटक रहे हो कहाँ पे भी लेटर्स के अंदर, तो बिंदास मुझे बता देना, और उसके लिए अलग से वीडियोस भी बनाई गई लेटर्स के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए हैं पूरे चैप्टर्स के अंदर, सभी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की है, तो देख लेना। अगर तो भी कुछ डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज वापस से आप मुझे क्या कीजिए, लेटर्स का अलग से वीडियो बनाइए। यस, तो 6, 7 और 8 तो पूरा इंपॉर्टेंट ही है। आ जाते हैं अभी चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर, 9 जो होगा आपका डिपोजिटरी पे। यस, डिपोजिटरी सिस्टम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम, कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेनिफिट्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होगा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर इसमें से नहीं आया तो फंक्शंस ऑफ डिपोजिटरी में नहीं दे रहा हूं, अगर आया तो छोड़ देना, क्योंकि प्रॉब्लम ऑप्शन में रखना, मतलब छोड़ देना, मतलब उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अटेंड करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबी लंबी प्रोसीजर दिया और डायग्राम्स दिए, तो इसको मत करना। मैं ही तुम लोगों को बोला विदाउट टाइम, क्योंकि जितना भी अब ट्राई भी करोगे ना, अगर याद रह रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कितना भी रट्टा मारोगे ना, कहाँ का गड़बड़ होने की चांसेस है। तो भी वीडियोस मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फंक्शंस ऑफ डिपोजिटरी को। चाहो तो वहां से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और शॉर्ट नोट आ सकती है इसके अंदर से डिपोजिटरी पे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जो होगा मेरा इसके अंदर से डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन पे क्या होगा, डिफरेंट बिटवीन आएगा, डिफरेंट बिटवीन आने के चांसेस है। अगर नहीं आया तो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि प्लीज एक्सप्लेन द व्हाट इज द डिफरेंट डीमटेरियलाइजेशन, व्हाट इज द रीमटेरियलाइजेशन। तो जो डिफरेंट बिटवीन आपने पढ़ा रहेगा उसका एक पार्ट पढ़ लेना। तो ये 2 और डिफरेंट बिटवीन इज माय थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रॉम दिस चैप्टर्स। यस, चलो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आ जाते हैं 10 पे, जो होगा डिविडेंड और इंटरेस्ट पे। इस पे से तो क्या ही बोलूं, मतलब चैप्टर्स नो डाउट वेटेज वाइज अच्छा दिया है इन लोगों ने, 10 से 15 मार्क का दिया है। चैप्टर्स हेवी 5 से 6 पेज का ही, और सर इतना क्या आता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर्स के अंदर से, जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड की जैसे बात कर रहा था तुम लोग को स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स के अंदर, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछते हैं। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड का अकाउंट जो शॉर्ट नोट में मेजोरिटी टाइम पूछा गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है जो होगा डिफरेंस बिटवीन, लिख के ले लो, सॉरी क्या बोल रहा हूं, हाँ, फाइनल डिविडेंड वर्सेस इंटरिम डिविडेंड। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आया गया है ये चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर देखो तो बहुत छोटा सा है, मैं तुम लोगों को बोला जैसे कि तुम लोग की बुक्स के अंदर देखने तो 6 से 7 पेज का ही है, पर रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है शॉर्ट नोट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। और अगर नहीं कुछ नहीं आया तो लीगल प्रोविजंस 3 दी है इन लोग ने, कि कहां से डिविडेंड आ सकता है, उसकी लीगल प्रोविजंस क्या है, कैसे डिक्लेयर करेंगे उसकी क्या प्रोविजंस है, और कैसे पेमेंट करेंगे उसकी क्या डिविडेंड की है, वो पूछ सकता है। अगर ये नहीं आया तो गूगली डालते हैं लोग, प्लीज एक्सप्लेन डिविडेंड एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिविडेंड। वाओ, कितना इजी क्वेश्चन। तो ये भी आने के चांसेस है फीचर्स ऑफ डिविडेंड, पर मेरे प्रेफरेंस फर्स्ट अनपेड और अनक्लेम्ड है, उसके बाद फाइनल है, उसके बाद फीचर्स है, उसके बाद लीगल प्रोविजंस है। तो प्रेफरेंस वाइज बात करूं तो ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर बहुत छोटा सा और वेटेज अच्छा दिया है इसका, मतलब बोल रहा हूँ जैसे कि 10 से 15 मार्क का वेटेज है इसका। तो प्लीज क्या करना, लिख के जाना, नोट डाउन करके जाना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। प्लीज बच्चे लोग आप क्या करना, अकेले अकेले मत पढ़ना, जितना बांटोगे उतना आपका भी ज्ञान बटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में मिली लिंक क्या कर लीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, और उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। चैप्टर नंबर आ जाएंगे 11 चैप्टर्स पे, जो है आपका मार्केट। क्या है, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो इसमें से 2 डिफरेंट बिटवीन आपके सिलेबस के अंदर इसमें से दिया है, प्राइमरी डिविडेंड और नहीं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, और दूसरा आपको दिया है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ये 2
डिफरेंट बिटवीन कंपल्सरी, एक डिफरेंट बिटवीन कंपल्सरी कंपल्सरी कंपल्सरी। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंपल्सरी 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 आने वाला है, तो प्लीज दोनों डिफरेंट बिटवीन करके जाना। बाद में आ जाता है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर्स में से, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाद में आज डिफरेंट बिटवीन तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को दे दिया है, तो इसके अलावा मेरे हिसाब से अगर डिफरेंट बिटवीन पढ़ रहे हो, देखो दो डिफरेंट बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों डिफरेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्या आएगा इसमें से, एक तुम लोग को मैंने ऊपर दे दिया, कौन सा, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बाकी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट अगर डिफरेंट बिटवीन पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक सो इसको कोई रिक्वायर्ड है, या। और आ जाते हैं लास्ट चैप्टर्स पे, जो होगा आपका नथिंग बट स्टॉक एक्शन। उसमें भी बता दे रहा हूं, दो क्वेश्चन मेरे मोस्ट फेवरेबल एवरी ईयर रहे, और उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते, वो मतलब वही जनरली आता है, जो होगा मेरा ये पहला आ जाएगा फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और एक है फंक्शंस ऑफ सेबी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ये चैप्टर्स में से, इंपॉर्टेंट ये दो ही चैप्टर, दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे। बाकी लोग इसमें से ना वो पूछ लेते हैं, शॉर्ट नोट फॉर्म हो गया, मतलब टर्म्स पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आने के चांसेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सो जो जिसका इंतजार था वो घड़ी पूरी हो चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब क्वेश्चंस करके जाएंगे, 2 बार नहीं 3 बार करके जाएंगे, सभी चीज़ें पढ़नी है। वंस अगेन माई क्लैरिफिकेशन इज दैट कि ये बेस्ड ऑन माई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं कोई यहाँ पे कमिटमेंट नहीं देता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ पास तो जरूर हो जाओगे, ये मेरी कमिटमेंट। अगर इतना करके गए, अच्छे से पेपर लिख के 80 मार्क का पेपर लिख के पास हो जाओगे, बट यहाँ पे अपने को पास नहीं होना है, 90 स्कोर करना है, तो ये 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ओवर एंड अबव पास करके पेपर पूरा पेपर सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी ये 3 बार पढ़ना है, तभी 90-95 तक पहुंच सकते हो आप, यस। तो मिलते हैं, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। टिल टाइम मिलते हैं, थैंक यू।